हम लोग अभी से ही नंगे पैर जा रहे हैं। और सामने डामर रोड है, वहाँ से ऑटो करेंगे। और जो मेन टेंपल है वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग पूरा 14 किलोमीटर वॉक करेंगे विदाउट शूज़। लोग अब होटल से निकले हैं, लगभग बज रहे हैं 10। और बगल में देखिए माउंटेन दिख रहा है आपको। और यहाँ से हम लोग कैसे जा रहे हैं वो दिखाता हूँ। हम लोग अभी से ही नंगे पैर जा रहे हैं। और सामने डामर रोड है, वहाँ से ऑटो करेंगे। और जो मेन टेंपल है वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग पूरा 14 किलोमीटर वॉक करेंगे विदाउट शूज़। सो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और शायद ये एक पहाड़ है, ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं यहाँ पे। हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, पीछे मंदिर है। टेम्पो से है, उसमें हम लोग शायद 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर था, 200 रुपये लिए 5 सवारी के। तो ये रहा टेम्पल। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो ये एक मेन गेट है, वैसा ही एक उधर बना हुआ है। ये मैं उन्हीं को दिखा रहा हूँ यहाँ। तो वैसा ही एक इधर बना हुआ है ये। तो ऐसे ही 4 तरफ बने हुए हैं। ये एंट्रेंस है और देखिए कितना ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ वो क्या है। अगर इंग्लिश में होगा तो दिखा सकता हूँ, क्योंकि हिंदी में यहाँ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी लैंग्वेज लोकली है तमिलनाडु की, वही यहाँ पे चल रही है, तमिलियन लैंग्वेज है। तो यस, राजा गोपुरम लिखा हुआ है, वो दिखाता हूँ आपको। ये कितना ही खूबसूरत है। जय हो प्रभु, जय हो। ओ वांग यार, पता नहीं है कितना अंदर तक अलाउ है रिकॉर्डिंग, क्योंकि सब लोग काफ़ी लोग बैग लेके जा रहे हैं अंदर। जितना भी हो पाएगा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आप सबको। ये लिखा है राजा गोपुरम ईस्ट। ये बताया था गोपुरम जो राजा थे वो शायद 6th सेंचुरी में थे। उन्होंने यहाँ पे भी जगह देके और बनवाया था। तो ये वही है। भी प्रसाद है, वो बताया जा रहा है कि बाहरी गेट पे ही आपको फोड़ना है, और जैसे कपूर है, फूल है, वो सब यहीं चढ़ाना है। तो देखते हैं। यहाँ पे अग्नि स्तंभ प्रज्वलित की गई है, जिसमें लोग मतलब कि टीका ले रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने प्रसाद ले लिया है। तो यहाँ क्या किया था, जैसे पान का पत्ता है, उसमें लौंग और 2 केले और फूल रख के आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं भगवान को दिखा के। और जो कपूर मिलता है वो आप इसमें प्रज्वलित करके हल्का सा आप लेके अपने माथे पे लगा सकते हैं। और जो नारियल है उसको आप यहीं पे ब्रेक कर दीजिए और यहीं पे मतलब उसको वापस अपने पास रख लीजिए। तो ये रहता है, शायद प्रसाद के रूप में हमें केवल यही मिल रहा है। और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जो भी होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अभी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, शायद फ्री दर्शन और पेड दर्शन, स्पेशल लाइन जिससे बोलते हैं हम लोग। तो लाइन एक ही रहेगी अंदर जाने के लिए, और अंदर जाके स्प्लिट होगी। तो देखते हैं कैसा होता है। ये चल रही है, बहुत लंबी लाइन है। के एंड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ लगभग आधा किलोमीटर लंबी लाइन है। धूप की वजह से क्या हो रहा है कि लोग, जैसे कि डामर के रोड है, सब नंगे पैर हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए सब लोग साइड साइड में चल रहे हैं, जिससे थोड़ी भी छाँव रह रही है। ये लाइन बहुत ही लंबी है। तो यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हो, ये शायद नज़र बट्टू जैसे कहते हैं वो है, श्री गणेश जी की मूर्ति। यहाँ पे गोली शॉप्स हैं सारी। नारियल खपड़ा होते हैं, उसका बनाया गया, जिसमें आराम से आप कुछ रख सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। तो ये कुछ पत्थर हैं जिसको बताया था कि माथे पे रगड़ के लगाए जाते हैं। 20 रुपये का एक पत्थर, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत लंबी लाइन है। ये देखिए, ये बाउंड्री है मंदिर की, और ऊपर नंदी जी हर जगह विराजमान है। वो गणेश भगवान के दर्शन होते हैं। वक्रतुंड महा
चीज़ देखी मैंने कि सब कुछ तमिल लैंग्वेज में लिखा है, कि आपको नंबर भी जो लिखा हुआ मोबाइल नंबर वो भी तमिल लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। तो ये एक चीज़ है, और यहाँ के लोग प्रेफर नहीं करते हैं कोई भी लैंग्वेज इसके अलावा, मतलब कि हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं, केवल और केवल जो उनकी लोकल लैंग्वेज उसी को प्रेफर करते हैं, दूसरी लैंग्वेज वो लोग नहीं बोलना पसंद करते हैं। ये एक चीज़ पता चली है। और यहाँ पे मतलब कि ये है कि चीज़ें आपको पता करनी होगी तो आप किसी एक फ्रेंड को ला सकते हो जिसको तमिल और हिंदी दोनों आती हो, और नियर बाय लैंग्वेज ओनली, लाइक जैसे हम लोग के साइड नहीं तो भोजपुरी, बिहारी लैंग्वेज, हिंदी में बहुत सारी हैं, खड़ी बोली है जो कि आप हरियाणा साइड में सुनते हैं, वैसे टाइप की बोली किसी को आती है जिससे समझ में आ सके कि बंदा सामने वाला कह क्या रहा है। कई चीज़ें हैं जो रिचुअल्स आपको नहीं पता होंगे इस मंदिर में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। मैंने कई सारे वीडियो सर्च किए यूट्यूब पे, तो भी शायद कोई डब्ड किया गया है तमिल बंदे के थ्रू कि कैसे होता है, तो पूरा ढंग से एक्सप्लेन नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, और जितने भी यहाँ पे रिचुअल्स माने जाते हैं उन सबके बारे में आपको बताने का पूरा प्रयास करने की कोशिश करूँगा। तो लाइन चल रही है, इसके बगल में ही शॉप्स हैं, तो आप यहाँ जो मेन मूर्ति का गर्भगृह है वो भी यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं। तो हम लोग जब वापसी में यहाँ निकलेंगे तो प्रसाद और मूर्तियाँ लेके चलेंगे यहाँ से। मेन गर्भगृह की मूर्ति है, और जो परिक्रमा होती है उसमें 8 ज्योतिर्लिंग और एक अग्निलिंगम, मीन्स टोटल 9 लिंग के बारे में बताया गया, जो कि एक तरह से नवग्रह के बारे में भी उल्लेखित करता है। एक चीज़ है जैसे कि हम लोग के साइड नॉर्थ में मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जो भी जैसे माला बनती है तो उसमें सुई का यूज़ करते हैं और गोदते हैं, जैसे गेंदा का है फूल तो उसमें बीज से निकालते हैं सुई से और सब कुछ करते हैं। यहाँ पे जैसे खुश नहीं होता, खुश हम लोग की साइड यूज़ होता है, उसको यूज़ करके वो लोग गूंदते हैं माला को, और वो अर्पित किया जाता है। मतलब कि फूल को आप कोंच के वैसा काम नहीं करते यहाँ पे, गूंदते हैं, जो कि मतलब एक अपने में ही एक अलग रिचुअल है। आप पूरा लगभग मेन गेट पे पहुँच चुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होगी। अब अंदर कितना लंबा है मुझे नहीं पता, कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बारे में भी नहीं पता है मुझे। ये मंदिर के लोग मेन गेट पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ देखिए आर्किटेक्चर कितना अच्छा बना हुआ है। भगवान विष्णु जी के दर्शन होते हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे गणेश भगवान जी बनाए हुए हैं, इस जगह गणेश भगवान जी बनाए गए हैं। यहाँ पर मेन गेट एंट्री, अंदर ओम का उच्चारण हो रहा है। यहाँ देखिए हर एक पत्थर पे कोई ना कोई एक मूर्ति बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा मेन गेट। कोशिश कर रहा हूँ जितना भी आपको दिखा सकता हूँ मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। मेरे बगल में भी बहुत सारी मूर्तियाँ मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सब बगल में है। मुझे नहीं पता कहाँ तक अलाउ हुआ है, तो मैं जितना भी है उतना मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सब बहुत ही खूबसूरत है। लिखा है ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम का 5:30 से 8:30 PM। यहाँ पे 2 तरीके के हैं, यहाँ 50 रुपये की एंट्री है लाइन के, और यहाँ फ्री वे दर्शन है। सो 50 रुपये में बता रहे हैं कि उस टाइम फुल हो गया है, अब वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, और फ्री वे में एंट्री हो रही है। जय हो प्रभु मंदिर। इस मंदिर का नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि तमिल में है। ये इन साइड से पूरा पता नहीं, मतलब कि ये जो फ्री लाइन है इसमें और मेन जो 50 रुपीज़ दे के लाइन है उसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें लेकिन मूविंग है, उसमें कोई मूव नहीं कर रहा ज़्यादा, तो देखते हैं कितना हम लोग क्लोज जा पाते हैं और क्या होता है। पीछे भी लाइन काफ़ी लंबी चल रही है। तो बहुत ही खूबसूरत आनंदमय दर्शन होने वाले हैं, और दर्शन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसा रहा। मुझे नहीं पता कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जितना भी हो सकता है मैं ट्राई करूँगा, और जहाँ तक अलाउ रहेगा वो सब करने का प्रयास करेंगे। जैसे मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर दिख रहा है कि वो एक मेन गेट है, एक हमारे पीछे मेन गेट है, पूरे गेट्स के बारे में दिखाया है, यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, लाइन चल रही है, काफ़ी फ्री मूवी लाइन है। एक और गेट है, शायद ये साउथ वाला गेट है।
यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ सब लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग कहाँ से एग्जिट या एंड हम लोग की। तो इसमें देखेंगे यहाँ फैन लगे हुए हैं बहुत सारे, और लाइट की व्यवस्था, मतलब नाइट में जब आते हैं तो लाइट रहेगी इस कॉरिडोर में। ये फ्री वेज लाइन चल रही है इस टाइम पे, कोई भी आगे निकल जा रहा है कोई पीछे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ी दूर जाके रुक गए हैं सब लोग, और बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। इस टाइम भीड़ दिखाता हूँ कैसी ऐसी है, तो कोई लाइन नहीं बची है अब, एक तरह से एक भीड़ चल रही है। रूम पूरा कॉरिडोर में पूरी भीड़ चल रही है। मोबाइल अंदर अलाउ तो हो गए हैं, पता नहीं कहाँ तक अलाउ है कि मैं किया तो कोई रहेगा जो चेक कर रहा होगा कि कोई रिकॉर्डिंग ना करे, कुछ भी ना करे। वैसा रहता है कि नहीं रहता, कि नहीं रहता है तो ठीक है, हम पूरा मतलब आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अंदर कितना अलाउ है क्या नहीं है, बिल्कुल नया है मेरे लिए। सो जो भी है, और पहली बार मतलब कि समझ लो ऐसी भीड़ में चल रहा हूँ जहाँ मैक्सिमम लोगों की मुझे लैंग्वेज नहीं पता, भाषा नहीं आती है। सो जो भी है चल रहे हैं, दर्शन करने आए हैं भोले बाबा के। सो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई थी कि कौन बड़ा है, और ये ऐसा क्यों हुआ था कि जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न हुए थे भगवान विष्णु जी की कमलडंडी से, वो कहते हैं कि विष्णु जी उनसे उत्पन्न हुए हैं, और विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा जी उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो उन दोनों में बहस होती है, और फिर वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है, और उसमें से आवाज़ आती है कि एक लोग ऊपर जाइए और एक लोग नीचे जाके मुझे बताइए कि किसका मीन्स इस ज्योतिर्लिंग का अंत मिल गया। अगर अंत मिल जाएगा तो वो बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी में थोड़ी सी ईगो आ जाती है, और वो ऊपर जाने के बाद एक खुद ब्रह्मांड का कहते हैं ना कि निर्माण उन्होंने किया। तो वो केतकी फूल का निर्माण करते हैं, और उस केतकी फूल को लेके नीचे आते हैं कि चलो भैया तुम्हें केतकी फूल मिल गया है, अब केतकी फूल के उससे तुम नीचे चल के गवाही दे देना कि तुम मतलब कि मैं ऊपर तक पहुंच चुका हूँ। विष्णु जी नीचे जाते हैं वराह रूप रख के, और उनको नहीं मिलता है नीचे छोर। वो वापस आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इसका छोर नहीं मिला, और ये अनंत ज्ञान की तरह बड़ा है। और ब्रह्मा जी बोलते हैं मुझे तो मिल गया था, ये रहा केतकी फूल, आप चेक कर सकते हो। तो उसमें से शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप दोनों में से ब्रह्मा जी और केतकी फूल दोनों पूजनीय नहीं माने जाएंगे, क्योंकि केतकी फूल को भी वो पहले बहुत ज़्यादा प्रिय थे भगवान शिव जी को, लेकिन उसको वो त्याग देते हैं। और विष्णु जी को कहा जाता है कि आप जब तक संसार है तब तक आपको मेरे भांति ही सब लोग जानेंगे और पूजा करेंगे। और कहा जाता है वो ज्योतिर्लिंग यहीं पे था, तो इसलिए यहाँ की पूजा की जाती है। 6वीं शताब्दी में राजा गुरु और बहुत सारे राजाओं ने मिलकर इसका पुनर्निर्माण करवाया, कई गेट बनवाए। ये चोलाज राजा है, उन्होंने भी बनवाए इसके गेट और जगह 25 एकड़ के आसपास इसकी जगह है पूरी। तो ये इसका कुछ इतिहास जो मुझे पता है मैंने आपको बताया। इसकी परिक्रमा इसलिए मानी जाती है मेन, यहाँ पे अगर परिक्रमा में देखें, मैंने मैप जो दिखाया था उसमें 8 लिंगा हैं और 1 अग्नि लिंगा है। तो टोटल 9 लिंगा हैं, और 9 नंबर हम लोग हिंदू सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा माना जाता है। 9 ग्रह, 9 देवियाँ, तो वैसे ही 9 नवग्रह के रूप में इसको माना जाता है कि अग्नि लिंगा है, वायु लिंगा है, तो ऐसे करके यहाँ 9 रूप माने जाते हैं। तो चलिए अभी लाइन का एंजॉयमेंट करते हैं। आप देखिए रुको, धीरे धीरे हम लोग आगे जा रहे हैं। सो जैसे जैसे पहुँचेंगे आपको दर्शन कराते हैं। मैंने अराउंड 10:30 लाइन ज्वाइन की थी, और इस टाइम बज रहे हैं 11:40। सो 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं, और अभी हम लोग मंदिर के अंदर हैं। लेकिन कितना जाना है अंदर वो नहीं पता है। अभी भी हम लोग लगभग इतनी दूर पे हैं, और मुश्किल से हम लोग चले होंगे 50 मीटर, और आधा घंटा हो गया। तब 11:40 था, इस टाइम पे हो रहे हैं 12:10 होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और अभी भी लाइन मुझे उतनी लंबी दिख रही है, और नहीं पता कितना मतलब कि क्योंकि एक मोड़ दिख रही है जो कि यहाँ से अराउंड 100 मीटर के बाद है, 100 या 150 मीटर के बाद। वो पार होने के बाद राइट टर्न है या लेफ्ट है पता नहीं, लेकिन यही सीन है। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अराउंड 1.5 घंटे के ऊपर हो चुका है हम लोग को लाइन में खड़े खड़े। अब बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता होगा।